नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध साहित्यिक निबंध के इस प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। साहित्यिक निबंधों में हमने अनेक विषयों पर चर्चा की। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह सूरदास की भक्ति भावना है। देखिए बच्चों, किसी युग के ऊपर निबंध आने के अतिरिक्त कई बार किसी साहित्यकार के ऊपर भी निबंध आ जाता है। इस तरह भी आ सकता है कि मेरा प्रिय साहित्यकार, आप उसमें भी सूरदास पर निबंध लिख सकते हैं, और अलग से भी आ सकता है कि सूरदास की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका ये जो सूरदास के ऊपर निबंध तैयार करना इस दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है उसके ऊपर निबंध लिखने के लिए हमको सबसे पहले उसकी थोड़ी भूमिका लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में हमको उनकी भक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद उस भक्ति की रसात्मक व्यंजना के बारे में बताना पड़ेगा, और फिर उपसंहार के अंतर्गत सूरदास की भक्ति और उनके काव्य में जो सामंजस्य है उसका भी हमको मूल्यांकन करना होगा, और अंत में उपसंहार में इस मूल्यांकन के साथ ही आपका ये निबंध संपूर्ण होगा। तो भूमिका के अंतर्गत हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और सूरदास का आपस का जो संबंध है उसको हम ले सकते हैं कि किस तरह से मध्यकालीन भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और सगुण भक्ति की जो लहर वैष्णव भक्ति आंदोलन के रूप में पूरे उत्तर भारत में फैली थी, उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है वो दक्षिण के उन आलवार भक्तों को है जो कि विक्रम की 7वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे थे। विक्रम की 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया था, और यह अद्वैतवाद वैष्णवों की भक्ति भावना के अनुकूल नहीं होने के कारण यह जनता में स्थान नहीं पा सका। इसलिए आलवार भक्तों के निरंतर प्रयत्नों से जो शंकराचार्य का ये अद्वैतवाद है इसके विरोध में भक्ति का विकास होता गया, और विक्रम की 11वीं शताब्दी में आकर के इसको स्वामी रामानुजाचार्य के व्यक्तित्व का ऐसा प्रश्रय मिला कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की वापस से प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद तो यह वैष्णव भक्ति का आंदोलन दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता ही चला गया। सबसे पहले वैष्णव भक्ति आंदोलन को भारत में प्रचलित करने का श्रेय स्वामी रामानंद और स्वामी वल्लभाचार्य को है। स्वामी रामानंद ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में विष्णु के अवतार के रूप में राम की प्रतिष्ठा की थी, और स्वामी वल्लभाचार्य ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार से दोनों आचार्यों के प्रयत्नों से उत्तर भारत में राम और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास जैसे कवियों ने योग दिया, और क्रमशः तुलसीदास ने राम भक्ति को और सूरदास ने कृष्ण भक्ति को लोगों जनमानस में स्थायी बना दिया। इन दोनों कवियों ने सगुण भक्ति का केवल प्रचार ही नहीं किया, बल्कि भक्ति का जो चरमोत्कर्ष है वह भी हमें इनके साहित्य में देखने को मिलता है। तुलसीदास ने भगवान राम का जो लोक कल्याणकारी और आदर्श रूप है उसकी प्रतिष्ठा की और उसको काव्य का विषय बनाया। वहीं सूरदास ने भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका गान किया और कृष्ण भक्ति काल की सुदीर्घ परंपरा को जन्म दिया। तो यह इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि है कि कहाँ से किस तरह से मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है उसमें सुर का स्थान कहाँ पर है। सूरदास की भक्ति भावना पर हम जब बात करते हैं तो सूरदास वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के कवियों में से थे, और वो उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उनमें कवित्व के साथ
उनके भक्त हृदय को बड़ी तन्मयतापूर्ण अनुभूति उसमें हमको देखने को मिलती थी। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार आचार्य वल्लभ के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व सूरदास अपने शिष्यों के साथ गौ घाट पर रहा करते थे और अन्य भक्त संतों की भांति भजन बनाकर गाया करते थे। महात्मा सूरदास स्वभाव से ही भक्ति भाव के भूखे थे, अतः उनका भगवत भक्ति प्रधान वैष्णव धर्म की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें हमें विशुद्ध वैष्णव भक्ति के दर्शन होते हैं, किंतु आचार्य वल्लभ से भेंट होने के पश्चात ये रचनाएं, सूरदास की जो रचनाएं हैं वो विनय और दास्य भक्ति के स्थान पर उनकी जो प्रवृत्ति, उनकी जो भक्ति है वह प्रवृत्ति परक हरि लीला वर्णन में ज़्यादा रमी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से सूरदास की भक्ति भावना के हमको दो अलग अलग रूप मिलते हैं, एक तो निवृत्ति मूलक वैष्णव भक्ति और दूसरी पुष्टि मार्गीय भक्ति। इनमें जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है वही सूरदास की भक्ति भावना का प्रधान रूप है। तो जो पुष्टि मार्गीय भक्ति है उसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति पर विचार करने से पहले हमको पुष्टि मार्ग के भक्ति के स्वरूप का विवेचन करना भी आवश्यक होगा। भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति के दो भेद लिखे हैं, गौणी और परा। पराभक्ति सर्वोच्च कोटि की भक्ति है और सिद्धावस्था की सूचक है। गौणी भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक तो वैधि और एक रागानुगा। वैधि भक्ति में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अर्थात विधि निषेध का पालन करने वाली शास्त्रानुमोदित भक्ति पद्धति यह होती है। ये एक मर्यादा का मार्ग है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया है, तो उनकी भक्ति इसी प्रकार की है। रागानुगा भक्ति भावना राग और प्रेम पर अवलंबित है, जैसे कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है। यह रागानुगा भक्ति भगवान की कृपा के ऊपर ही आश्रित है, अर्थात उनकी कृपा या अनुग्रह से ही यह भक्ति मिलती है, इसलिए इसे पुष्टि मार्गीय भक्ति भी कहा जाता है। पुष्टि भक्ति में भक्त प्रभु से अनंत काल से प्रेम की याचना करता चला आ रहा था। मर्यादा पुष्ट भक्ति में भक्त मन को सब ओर से हटा करके केवल प्रभु में आसक्त करता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में भक्त को भगवान के प्रति प्रेम करने का एक तरह से व्यसन सा हो जाता है, यानी एक तरह से उसे जुनून सा हो जाता है, और वह शुद्ध पुष्ट भक्ति में भक्त सिद्धावस्था को प्राप्त करके और भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। तो सूरदास की जो भक्ति है वह पुष्टि मार्गीय भक्ति ही है। पुष्टि मार्गीय भक्ति की अभिव्यक्ति हमको सूरदास के साहित्य में देखने को मिलती है। इसमें सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत परब्रह्म, जीव और ईश्वर की एकता, काल, माया, कर्म और भाग्यवाद, सृष्टि, नारी निंदा, वेद निंदा, राम और कृष्ण की एकता आदि का विवेचन हमको सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत देखने को मिलता है। आचार्य सूरदास की जो ब्रह्म संबंधी भक्ति है वो भी इसी प्रकार की है, जहाँ की वो कहते हैं कि अविगत आदि अनंत अनुपम अलख पुरुष अविनाशी पूर्ण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित्य निज लोक विलासी। और जीव का जो स्वरूप है वो शुद्ध है, संसारी है और मुक्त है, तीन प्रकार का है, जिसका कि संबंध ब्रह्म से है और माया से है। माया जड़ प्रकृति का रूप है, जो कि अनेक रूपों में अपने मोहक एवं मादक प्रभाव के द्वारा जीवात्मा को मोहपाश में फंसा लेती है। सूरदास ने मोहिनी, भुजंगिनी, नटिनी आदि अनेक रूपों में माया का वर्णन किया है। कहीं कहीं पर सूर ने गाय के रूपक से भी माया का वर्णन किया है।
काल को आचार्य वल्लभ की विचारधारा के अनुकूल ही सूरदास ने अक्षर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है। अक्षर ब्रह्म के संदेश से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कर्म और भाग्यवाद के संबंध में सूरदास इस बात में विश्वास रखते थे कि जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगला जो बिंदु है वह सेवा पक्ष है। इसके अंतर्गत जो ब्रह्म की अर्थात ब्रह्म सूरदास किसको मानते हैं? कृष्ण को। उनके अनुग्रह की महत्ता स्पष्ट होने से ही उनकी सेवा की अपेक्षा अपने आप प्रमाणित हो जाती है। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। प्रभु के अनुग्रह से ही भक्त का कल्याण होता है। उसी की कृपा से मनुष्य कुलीन बनता है। सूरदास लिखते हैं कि जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व गरे, रंकन कौन सुदामा होते, आप समान करे। अर्थात यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो रंक भी राजा बन जाता है। जिसके ऊपर दीनानाथ यानी दीनों के जो नाथ हैं अर्थात गरीबों के जो नाथ हैं, उन जो गरीबों के नाथ हैं उनकी कृपा जिनके ऊपर बन जाए फिर वही व्यक्ति कुलीन हो जाता है, सुंदर हो जाता है और प्रभावशाली बन जाता है। वह चाहे फिर रंग ही क्यों ना हो वह भी राजा बन जाता है। तो भगवान के इस अनुग्रह की जो प्राप्ति है उसके लिए ही पुष्टि मार्ग में सेवा की भावना कही गई है। वास्तव में पुष्टि मार्ग जो है वह उपासना का नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि यह सेवा का ही मार्ग है। आचार्य वल्लभ ने सेवा मार्ग को ही भगवत भक्ति कहा है। इसके 3 चरण बताए हैं: गुरु सेवा, संत सेवा और प्रभु सेवा। गुरु सेवा के अंतर्गत गुरु की महिमा का गान किया जाता है जिससे कि गुरु सेवा की महत्ता स्पष्ट होती है। उसके अनुसार भगवान से महात्म्य और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए गुरु की सेवा बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से भक्त की साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा संत सेवा है। संत महिमा का कथन भी, संतों के बारे में भी सूरदास ने कई जगह कहा है। साधक भक्त के लिए संतों की सेवा बहुत ही आवश्यक है। दुष्टों का त्याग करना इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है, और जो ग्रहण और प्रतिकूल क्या त्याग करना है और क्या ग्रहण करना है इसका विवेक मनुष्य को होना ही चाहिए। वे लिखते हैं कि जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि समान करे फल, जैसे दर्शन पावत। अर्थात जिस दिन संत आ जाएंगे उस दिन का सूरदास इंतजार करते हैं। फिर वो कहते हैं तजोमन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग। संतों की संगति करने से पहले असंतों का त्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम असंतों का त्याग नहीं करेंगे, दुष्टों का त्याग नहीं करेंगे, हम संतों की ओर आकृष्ट नहीं हो सकते, संतों के पास नहीं जा सकते, उनकी संगति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं कि सबसे पहले हमें दुष्टों का त्याग करना चाहिए और फिर संतों की सेवा करनी चाहिए। फिर वे लिखते हैं प्रभु सेवा के बारे में। उनकी भक्ति में प्रभु सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यह सेवा के मार्ग का जो सबसे ऊपर का सोपान है, सबसे उत्कृष्ट सोपान है, वो यही है। सेवा मार्ग भी 2 तरह का है, एक तो नाम की सेवा और एक स्वरूप की सेवा। स्वरूप सेवा 3 प्रकार की है, तनुजा, वित्तजा और मानसी। इस प्रकार की सेवाओं का प्रारंभ समर्पण से होता है और यह सेवा भावना प्रधान है। श्री कृष्ण की लीला के साथ ही अपने जीवन क्रम को लगा देना और उन्हीं के भजन में मन को अनुरक्त रखना पुष्टि मार्गीय सेवा विधि की विशेषता है। और यह सेवा विधि 2 प्रकार की होती है, जैसे नित्य सेवा विधि और वर्षोत्सव सेवा विधि। सेवा मार्ग के इन सभी विधानों का समावेश उन्होंने अपने काव्य में किया है। जैसे समर्पण भाव में वो लिखते हैं कि नाहिन रहो जिय में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिय उर
और जैसे मंगला आरती जब होती है, मंगला आदि सुबह के समय का जब होता है तो लिखते जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदन लाल जसुमति कहे बार बार भोर भयो प्यारे। अर्थात एक सेवा, इस तरह की सेवा कि हे ईश्वर अब आप उठ जाओ, अब आप भोजन कर लो, अब आप विश्राम कर लो, ये सब कि ईश्वर के साथ इतना रागात्मक संबंध स्थापित कर लेना कि उसी तरह से सोचना जिस तरह हमको भूख लग रही है, हमको ठंड लग रही है, हमको प्यास लग रही है, भगवान को भी वही सब लगता है। इस स्थिति तक जब हम भगवान से सामीप्य स्थापित कर लेते हैं तो यह हमारी भक्ति एक प्रभु सेवा में होती है। प्रभु सेवा दो तरह की है, एक तो मैंने अभी बताई कि भजनों के द्वारा और दूसरी केवल नाम स्मरण के द्वारा भी प्रभु की सेवा की जा सकती है। इसके बाद जो हरि लीला का गान है वो भी पुष्टि मार्गीय भक्ति की विशेषता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में जो हरि की लीला है उसका गान भी किया जाता है। सूर का जो सूर सागर है उसमें हरि लीला संबंधी मंगला के, श्रृंगार के, भोग के, संध्या आरती के, शयन आदि विषयों पर गाए गए पदों का इसमें संग्रह है। इस लीला का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है रास लीला है, जिसका वर्णन सूरदास ने बहुत ही विस्तार से किया है। विशेष रूप से मुरली वादन के प्रसंग सूर को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो यहाँ पर मुरली बजाने का जो समय, मुरली बजाने की जो कहना चाहिए कि मुरली बजाते समय का वर्णन करते लिखते हैं, मुरली मधुर बजाई श्याम मन हरि लियो भवन नहीं आवे व्याकुल ब्रज की बा। इसी तरह आगे वो लिखते हैं, हरि लीला गान में ही प्रथम करी हरि माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन आप भये ब्रज कोरी। अर्थात यहाँ पर हरि की लीलाओं का गान भी किया गया है। इस तरह से ये सेवा भावना हमको पुष्टि मार्गीय भक्ति में देखने को मिलती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।